पंजाब कांग्रेस में जो स्थिति बनी, क्या वो राजस्थान में भी देखने को मिलेगी? 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारी पंजाब में जैसे ही शुरू हुई, वैसे ही विवादों का पिटारा खुल गया। अंतर कलह खुलकर के सामने आ गई। हालांकि वहां पर कांग्रेस आलाकमा ने सख्ती दिखाई और अपने फैसलों को नहीं बदला। लेकिन क्या सच में राजस्थान में ही वैसी स्थिति देखने को मिलेगी? कि पंजाब में जो परिवर्तन देखने को मिला, कमान सौंपी गई नेताओं को, जिन जिन लोगों को, तो पुराने नेता नाराज हो गए। चरणजीत सिंह चन्नी ने दो शर्तें सामने रखी कि या तो उन्हें प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जाए या फिर उन्हें अभी से सीधे मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए। लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने बिल्कुल सख्ती से काम लिया। उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी की दोनों ही मांगों को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया और कोई नई जिम्मेदारी सौंप दी। लेकिन अब सवाल उठ रहा है, क्या ऐसा संभव है कि राजस्थान में जब भी कांग्रेस आलाकमान जब कार्यकारिणी बनाएगा चुनावों के लिए और उसको लेकर के विवाद ना हो? क्योंकि राजस्थान में तो एक दो नहीं बल्कि 4-5 बड़े बड़े दिग्गज नेता ऐसे हैं जो कि अपने आप को ये मान रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। अब पंजाब जैसी स्थिति राजस्थान में ना हो, इसके लिए कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही। कांग्रेस आलाकमान ने पंजाब में सख्ती दिखा करके राजस्थान के लिए भी एक बड़ा संदेश दे दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे नेता कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, लेकिन जैसी स्थिति रहेगी वैसी स्थिति ही रहेगी। यानी कि कांग्रेस आलाकमान का डिसीजन आखिरी होगा। तो चलिए आपको समझाते हैं कि राजस्थान में ऐसी स्थिति बनने के आसार क्यों है और क्यों नहीं है। साल 2022 के पंजाब चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में थी, लेकिन अंदरूनी खींचतान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ऐन वक्त पर नेतृत्व परिवर्तन हुआ। चुनाव से कुछ महीने पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाया गया, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते रहे। जनता के बीच संदेश गया कि कांग्रेस एकजुट नहीं है और आम आदमी पार्टी ने क्लीन स्वीप कर दिया। अब राजस्थान कांग्रेस के भीतर गुटबाजी कोई नई बात नहीं। जानकार मानते हैं कि चुनाव नजदीक आते ही चिंगारी फिर से भड़क सकती है और जिसके पीछे 3 मुख्य वजह है। पहली है अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की अंदरूनी जंग। भले ही सचिन पायलट को उत्तर प्रदेश का जिम्मा देकर के एक्टिव किया गया हो, लेकिन राजस्थान की राजनीति से उनका मोह भंग नहीं हुआ है। उनके समर्थक आज भी उन्हें राजस्थान के अगले चेहरे के रूप में देखना चाहते हैं। वहीं अशोक गहलोत का खेमा राज्य की राजनीति पर अपनी पकड़ छोड़ने को तैयार नहीं। और दूसरा है टिकट बंटवारे के समय का टकराव। जब भी विधानसभा चुनाव के टिकट बांटे जाएंगे, दोनों खेमे यानी कि गहलोत कैंप और पायलट कैंप अपने अपने समर्थकों को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिलाने की कोशिश करेगी। ये वो वक्त होता है जब अंदरूनी कलह सबसे ज्यादा खुलकर के सामने आता। और तीसरा है नेताओं की महत्वाकांक्षा। पंजाब की तरह ही राजस्थान में भी कई कद्दावर नेता खुद को मुख्यमंत्री पद का स्वाभाविक दावेदार मानते। अगर आलाकमान ने समय रहते इस पर स्पष्ट रुख नहीं अपनाया तो असंतोष बगावत में बदल सकता है। हालांकि कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो बताते हैं कि राजस्थान का हश्र पंजाब जैसा ऐसा हो सकता है कि शायद ना हो। पंजाब की गलती से सबक लेते हुए कांग्रेस आलाकमान अब राज्यों के मामले में ज्यादा सतर्क है। पायलट को यूपी में व्यस्त रखना और गहलोत को केंद्रीय भूमिकाओं में शामिल करना आलाकमान की इसी डैमेज कंट्रोल रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पार्टी छोड़ दी। राजस्थान में अशोक गहलोत या सचिन पायलट दोनों में से किसी ने भी आलाकमान के खिलाफ जाकर के पार्टी तोड़ने जैसी बगावत फिलहाल नहीं किया। दोनों पार्टी के दायरे में रहकर ही अपनी लड़ाई लड़ती। पंजाब में अकाली दल कमजोर था और आप एक विकल्प के रूप में उभर रही थी। राजस्थान में सीधा मुकाबला हमेशा बीजेपी और कांग्रेस के बीच होता है। कांग्रेस के नेता जानते हैं कि अगर वे आपस में लड़े तो सत्ता बीजेपी की थाली में चली जाएगी, इसलिए वे एक सीमा से आगे जाने से बचते। राजस्थान कांग्रेस के लिए पंजाब का सबक एक टाइम बम की तरह। यदि आलाकमान ने टिकटों के बंटवारे और नेतृत्व के सवाल को सूझबूझ से नहीं सुलझाया तो पंजाब जैसी अंतरकलह की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर पार्टी ने एकजुटता का संदेश देने में कामयाबी हासिल कर ली तो वे इस खतरे को टाल भी सकते हैं। तो बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस आलाकमान बिल्कुल सख्ती से काम कर रहा है और राजस्थान के नेताओं को भी ये संदेश मिल चुका है कि जो डिसीजन, जो पर्ची, जो फैसला कांग्रेस आलाकमान की तरफ से आ गया वही फाइनल होगा और सभी को मिलकर के एक साथ एकजुटता के साथ पार्टी के लिए काम करना होगा। आपको क्या लगता है, क्या राजस्थान कांग्रेस में अंतरकलह देखने को मिलेगी? इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एल बेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स।
फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशन के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।